हेलो साथियों, सक्सेस यात्रा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हम जो है एसएससी जीडी के जो है पीवाईक्यूज की श्रृंखला को स्टार्ट किए हुए हैं। ये पहली श्रृंखला है, आज से ये स्टार्ट हुई है। आगे भी ये श्रृंखलाएं चलती रहेंगी। आप हमसे जुड़ें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। यहाँ पर देखें, पहला क्वेश्चन है दिया हुआ है बांग्लादेश में, यहाँ पर दिया हुआ है बांग्लादेश में विजय दिवस मनाया जाता है। बांग्लादेश में विजय दिवस कब मनाया जाता है? यहां पर दिया हुआ है 16 दिसंबर, 19 दिसंबर, 16 नवंबर और 19 दिसंबर। तो 16 दिसंबर को बांग्लादेश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए 16 दिसंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर देखें, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है कथक से, भरतनाट्यम से, कथकली से या मोहिनी अट्टम से। तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। भरतनाट्यम से है और ये तमिलनाडु की हैं, तमिलनाडु की निवासी हैं, तमिलनाडु की निवासी है। तो भरतनाट्यम से इनका संबंध है यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, भरतनाट्यम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर तीसरा क्वेश्चन देखें, मंदाकिनी, यहां पर देखें मंदाकिनी त्रिवेदी को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला? मंदाकिनी त्रिवेदी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार कब दिया गया? 2025 में, 2018 में, 2020 में या 2015 में? तो मंदाकिनी त्रिवेदी को संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार ये 2015 में दिया गया था, 2015 में। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, 2015 में इन्हें यह पुरस्कार दिया गया। यहां पर देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? यहां पर देखें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? दिया हुआ है 1940, 1947, 1935 और 1950। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। 1935 में इसकी स्थापना की गई थी आरबीआई एक्ट के द्वारा। आरबीआई एक्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 1935 में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी, ये आपका आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखें, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या राष्ट्रपति? तो कौन होता है? नीति आयोग जिसका गठन 2015 में किया गया था, 2015 में इसका गठन किया गया था, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर देखें, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र अवस्थित है या स्थित है, कहां पर स्थित है? त्रिचिरापल्ली में, पुणे में, बीकानेर में या मुजफ्फरपुर में? तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र ये त्रिचिरापल्ली में अवस्थित है, जो कि तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य में ये स्थित है, तमिलनाडु में। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, तिरुचिरापल्ली, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें, के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई? दिया हुआ है 1980 में, 1992 में, 2002 में या 1991 में? तो के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार की स्थापना 1991 में की गई थी इसकी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा 1991 में। यहां पर देखें, 2011 वर्ल्ड कप ओडीआई यानी एक दिवसीय जो वर्ल्ड कप होता है, 2011 का वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कौन इसका विजेता बना? विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया दिया हुआ है,
भारत दिया हुआ है, श्रीलंका और नामीबिया दिया हुआ है। तो ओडीआई की जो विजेता है वो भारत इसकी विजेता थी सन 2011 में, और उप विजेता थी श्रीलंका, यानी इसी को हराकर, श्रीलंका को हराकर भारत जो है विजेता बना। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, भारत, भारत विजेता बना। फिर यहां पर देखें, रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी या चिंतामण देशमुख, नरेंद्र मोदी या विनोबा भावे? तो रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले प्रथम भारतीय थे ये विनोबा भावे थे, विनोबा भावे जी थे। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। यहां पर देखिए, किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा शुरू कर सकती है? यानी जब ये राज्यसभा को लगे कि जो है एक नई सेवा की आवश्यकता है, तो ये साधारण बहुमत पारित कर नई अखिल भारतीय सेवा का शुरुआत कर सकती है। यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 315। तो आर्टिकल 312 यानी अनुच्छेद 312 के तहत जो है राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकती है। तो बी आपका आंसर इसमें हो जाएगा, तो बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहां पर देखें, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति ये पंचायती राज से संबंधित समिति है, पंचायत से संबंधित समिति है। इसका गठन दिया हुआ है 1957, 1960, 1961 और 1964। तो इसका गठन 1957 में किया गया था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति के अतिरिक्त और भी समितियां जो पंचायती राज से संबंधित हैं वो है अशोक मेहता समिति भी थी, अशोक मेहता समिति, यह भी एक समिति थी जो कि पंचायती राज से संबंधित थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, 1957 में इसका गठन किया गया था। यहां पर देखिए, भारत में पंचायत शुरू करने का उद्देश्य क्या था? पंचायती राज व्यवस्था को शुरू करने का उद्देश्य क्या था? लोगों को सुविधा देना, या जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं, या गांव को शहरों से जोड़ना था? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य था वो जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को स्थापित करना था और शक्तियों का विकेंद्रीकरण करना था, राजनीतिक शक्तियों का विकेंद्रीकरण भी करना था। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित करना, ये पंचायती राज शुरू करने का जो है उद्देश्य था। तो बी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? लिखा हुआ है जवाहरलाल नेहरू, सत्यजीत रे, विराट कोहली या लाल कृष्ण आडवाणी। तो माई कंट्री माई लाइफ जो पुस्तक है, जो आत्मकथा है, वो लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा जो है लिखी गई है, लाल कृष्ण आडवाणी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, लाल कृष्ण आडवाणी। यहां पर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? एम हिदायतुल्लाह, द्रौपदी मुर्मू, या अबुल कलाम आजाद, या राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम। एम हिदायतुल्लाह ये प्रथम मुस्लिम जो है राष्ट्रपति थे, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने जो कि कार्यवाहक थे, ठीक है। द्रौपदी मुर्मू जो कि जो है ये भी जो है वर्तमान में रही, और अबुल कलाम आजाद तो रहे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, प्रथम जो है राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, ये आपका आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसमें से एम फातिमा बीबी, इंदिरा गांधी, अमीषा त्रिपाठी या अरुंधति राय? अरुंधति राय कौन थी? तो एम फातिमा बीबी ये सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी, प्रथम महिला न्यायाधीश थी। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, एम फातिमा बीबी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड,
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? दिया हुआ है 1944 में, 1924, 1949 और 1860 में। तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की जो स्थापना हुई थी ये 1924 में की गई थी। 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। तो बी आपका आंसर हो जाएगा 1924। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दिया हुआ है केरल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तराखंड। तो कथक उत्तर प्रदेश राज्य का यह शास्त्रीय नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। जबकि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश का जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी, केरल का कथकली, ये इसका शास्त्रीय नृत्य है। आपको पूछा है कथक के बारे में, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। बी आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखें इंडो इस्लामिक शैली किस नृत्य से संबंधित है? इंडो इस्लामिक शैली किस नृत्य से संबंधित है? दिया हुआ है कथक, भांगड़ा, मोहिनी अट्टम या गिद्धा। तो इंडो इस्लामिक जो शैली है वो नृत्य से संबंधित है, वो कथक शैली है, कथक शैली है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा कथक, यह आपका आंसर हो जाएगा। दिया हुआ है 14वां संविधान संशोधन, 14वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? 1963 दिया हुआ है, 1964, 1962 और 1965। तो 14वां जो संविधान संशोधन है वो 1964 को ये लागू हुआ, 1964। यहां पर देखें पुदुचेरी में विधानसभा का प्रस्ताव कब पारित हुआ? पुदुचेरी में विधानसभा का प्रस्ताव, जिसको पौंडीचेरी भी कहा जाता है, विधानसभा का प्रस्ताव कब पारित हुआ? दिया हुआ है 1961, 1962, 1963 और 1964। तो पुदुचेरी में विधानसभा का प्रस्ताव 1963 में पारित हुआ था, 1963 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी, 1963 में यह प्रस्ताव पारित हुआ। सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? सत्तरिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दिया हुआ है केरल, तमिलनाडु, मणिपुरी और असम। तो सत्तरिया जो है असम राज्य का ये शास्त्रीय नृत्य है, असम राज्य का। जबकि मणिपुर का मणिपुरी है, मणिपुर का मणिपुरी, केरल का कथकली, देखें तमिलनाडु का भरतनाट्यम, भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल का कथकली, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मणिपुर का मणिपुरी और असम का सत्तरिया जो है शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, असम। असम आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए भरतनाट्यम में मेलाहुर शैली, मेलाहुर शैली के प्रतिपादक कौन है? भरतनाट्यम में मेलाहुर शैली के प्रतिपादक कौन है? गुरु दोराई मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, इंद्राणी रहमान, तंजौर भाई। तो भरतनाट्यम में मेलाहुर शैली के जो प्रतिपादक हैं वो गुरु दोराई राजा है, गुरु दोराई राजा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए कोलेरू झील को रामसर सूची में कब शामिल किया गया था? कोलेरू झील को रामसर जो सूची होती है वो आर्द्र भूमियों से संबंधित एक सूची है। तो इसमें जो है कोलेरू झील को कब शामिल किया गया? दिया हुआ है 2006, 2002, 2000 और 2004। तो कोलेरू झील को 2002 में इसमें शामिल किया गया था। वर्तमान में जहां से रामसर साइट की संख्या है वो 93 है, लगभग 93 साइट इस समय जो है रामसर सूची में शामिल हो चुकी हैं। और इसी से संबंधित जो है रामसर सूची जो है वेटलैंड दिवस जो मनाया जाता है, वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है।
तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 2002 में कोलेरू झील को रामसर सूची में शामिल किया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वूलर झील भारत के किस राज्य में है? वूलर झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है, किस राज्य में है? दिया हुआ है उत्तराखंड, महाराष्ट्र, जम्मू और कश्मीर, तमिलनाडु। तो वूलर झील जो है ये जम्मू और कश्मीर राज्य में अवस्थित है, इसी राज्य में ये झील है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, जम्मू और कश्मीर में वूलर झील अवस्थित है। यहां पर देखें, रोजर फेडर का संबंध किस खेल से है? रोजर फेडर का संबंध किस खेल से है? शतरंज, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल। तो इसका जो संबंध है वो टेनिस से है। रोजर फेडर का संबंध टेनिस से है और ये स्विट्जरलैंड के निवासी हैं। स्विट्जरलैंड के ये निवासी हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, टेनिस, रोजर फेडर। यहां पर देखिए, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा, या वेम्बनाड झील, रेणुका झील, या मगधी केरे। तो सुंदरवन डेल्टा जो पश्चिम बंगाल में है, यह भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे बड़ा रामसर स्थल है सुंदरवन डेल्टा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। आनाशिनी मोहाना किस राज्य में स्थित है? आनाशिनी मोहाना ये किस राज्य में स्थित है? दिया हुआ है उड़ीसा में, या कर्नाटक में, या केरल में, या बंगाल में। तो आनाशिनी मोहाना जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य में ये मोहाना स्थित है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। यहां पर देखिए, भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? भारत की किस देश के साथ सर्वाधिक सीमा लगती है? दिया हुआ है मालदीव, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल। तो मालदीव ये आपका आंसर नहीं होगा। पाकिस्तान के साथ जो है सीमा लगती है, और बांग्लादेश और नेपाल के साथ। तो सबसे ज्यादा जो सर्वाधिक सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सी आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारत से अफगानिस्तान से कितने किलोमीटर सीमा लगती है? यानी भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की साझा होती है? दिया हुआ है 3036 किलोमीटर, 1006 किलोमीटर, 2020 किलोमीटर, या 1012 किलोमीटर। 106 किलोमीटर भारत और अफगानिस्तान के साथ जो है सीमा साझा होती है। भारत और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा साझा होती है वो 106 किलोमीटर के लगभग है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा, 106 किलोमीटर। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? दिया हुआ है 15 अगस्त, 29 फरवरी, 15 नवंबर और 25 जनवरी। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाया जाता है वो 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, 25 जनवरी। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए, भारत में जूट का उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? यानी कौन सा राज्य जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है? जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है इसको, गोल्डन फाइबर भी इसको कहा जाता है। तो कौन सा राज्य दिया हुआ है? बंगाल, उड़ीसा, असम और कर्नाटक। तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन ये बंगाल राज्य में किया जाता है। बंगाल राज्य, ये आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल में जो है जूट का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा। गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम क्या है? दिया हुआ है विलो, सीरी, कॉर्टाना, एलेक्सा। विलो जो है ये गूगल के नवीनतम क्वांटम प्रोसेसर का नाम है, विलो। तो ए आपका आंसर हो जाएगा, विलो। ठीक है, ए आपका आंसर हो जाएगा।
यहां पर देखें प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 2025 का आयोजन कहां किया गया है। भुवनेश्वर, दिल्ली, चेन्नई या मुंबई। तो प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये इसी संदर्भ में मनाया जाता है कि महात्मा गांधी द्वारा जो है अफ्रीका से वापसी हुई थी, ये 9 जनवरी को हुई थी। 9 जनवरी को गांधी जी वापस आए थे अफ्रीका से, तो उसी के जो है उसमें मनाया जाता है। 9 जनवरी को उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। तो भुवनेश्वर, ये आपका आंसर हो जाएगा कि 2025 में प्रवासी भारतीय दिवस भुवनेश्वर उड़ीसा में मनाया गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। यहां पर दिया हुआ है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। दिया हुआ है 25 जनवरी, 2 जनवरी, 9 जनवरी या 15 जनवरी। तो अभी हमने बताया कि 9 जनवरी को जो ये मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। तो सी आपका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी। यहां पर देखिए नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या गुजरात राज्य में। तो नाहरगढ़ वन जीव अभ्यारण्य ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। राजस्थान राज्य में स्थित है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान। यह आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखें टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य द्वारा शुरू की गई है। टर्टल गार्जियन पहल किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। दिया हुआ है गुजरात, केरल, राजस्थान और तमिलनाडु। टर्टल गार्जियन जो पहल है वो कछुओं से संबंधित है। ये कछुओं से संबंधित पहल है जिनके संरक्षण के लिए इस पहल का शुरुआत किया गया है। तमिलनाडु राज्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। टर्टल गार्जियन पहल तमिलनाडु राज्य द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखें 37वां क्वेश्चन है नीतीश कुमार कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं 2025 चुनाव के बाद तक। यानी 2025 चुनाव तक कितनी बार जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं। दिया हुआ है 10 बार, 9 बार, 13 बार या 11 बार। तो 10वीं बार जो है 2025 के चुनाव के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं। तो ए आपका आंसर हो जाएगा 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बने हैं। यहां पर देखें एरॉन फिंच का संबंध किस देश से है। एरॉन फिंच ने जिन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लिया है, इनका संबंध किस देश से है। दिया हुआ है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान या इंग्लैंड। तो एरॉन फिंच जो है ऑस्ट्रेलिया के जो है क्रिकेटर हैं, इन्होंने हाल ही में संन्यास लिया है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए भूटान देश का मुख्य धर्म कौन सा है। भूटान देश का मुख्य धर्म कौन सा है, वहां सबसे ज्यादा किस धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो यहां पर दिया हुआ है बौद्ध धर्म, इस्लाम धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। तो इसमें बौद्ध धर्म मानने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। भूटान देश में बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा। तो ए आपका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। आगे देखिए सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी आत्मकथा है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसको कहते हैं माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ को इंग्लिश में कहते हैं। ये किसकी आत्मकथा है। दिया हुआ है जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग आत्मकथा है वो महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई है। तो डी आपका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सत्य के साथ मेरे प्रयोग। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखें उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। गिटार, शहनाई, तबला या सितार। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इस शहनाई से
संबंधित हैं, जो बनारस से आते हैं, बनारस या वाराणसी से आते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, जिनको भारत रत्न भी दिया गया है, भारत रत्न भी दिया गया है, शहनाई से संबंधित है। तो बी आपका आंसर हो जाएगा शहनाई। यहां पर देखें, मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है। मिसाइल मैन के नाम से किसको जाना जाता है? एपीजे कलाम, होमी जहांगीर भाभा, सीवी रमन, एम स्वामीनाथन। तो एपीजे कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, ए आपका आंसर हो जाएगा। होमी जहांगीर भाभा ये भी जो है बड़े परमाणु वैज्ञानिक रहे हैं। सीवी रमन ये जो फिजिक्स के क्षेत्र में इनको पुरस्कार भी मिला है, नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो ए आपका आंसर हो जाएगा एपीजे कलाम, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए उस्ताद जाकिर खां, उस्ताद जाकिर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इस वाद्य यंत्र से है, दिया हुआ है संतूर, शहनाई, तबला या गिटार। तो उस्ताद जाकिर खां का जो संबंध है वो तबला से है, तबला से है। तो सी आपका आंसर हो जाएगा तबला। तो दोस्तों ये श्रृंखला इसी तरह जो है जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।